नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, HSBC बैंक के नए प्रमुख अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है हितेंद्र दवे। जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, हितेंद्र देवे को HSB के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, यानी सीओ आरबीआई ने हितेंद्र देवे को नियुक्त किया है। आरबीआई ने 24 अगस्त जो है ना 3 साल की कार्यकाल और भी अधिक बढ़ा दी है हितेंद्र देवे की। अब HSB के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1853 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और सीईओ कौन बने? अब हितेंद्र देवे ही बने। अब आते हैं अगले सवाल। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है SP सेथुरमन। अब देखते हैं चेस के बारे में। देखिए, जो चेस है ना, उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको रेगुलेट करता है फिडे। फिडे का पूरा नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1924 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लुसाने में। अब आते हैं अगले सवाल पर। महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब है, इसका आयोजन इटली में हुआ था। अब G20 के बारे में जान लेते हैं। G20 इसका मतलब ग्रुप ऑफ 20। अब देखिए, G20 है ना 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन का समूह है। स्थापना इसका कब हुआ था? 26 सितंबर 1999 को। भारत भी G20 का हिस्सा है। देखिए, G20 का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में 2008 में हुआ था। 16वां सम्मेलन G20 का कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था 2021। याद रखिएगा 2021 कहाँ हुआ था? तो इटली में। पूछा जाएगा आपकी 2022 का G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में। पूछा जाएगा आपकी कि 18वां G20 सम्मेलन यानी जो 23 में होगा वो कहाँ होगा? तो वो भारत होगा। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। अब आते हैं अगले सवाल पर। आरबीआई ने नए कार्यकारी अधिकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आरबीआई के कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है अजय कुमार। अब जानते हैं आरबीआई के बारे में। देखिए, आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 1 अप्रैल 1935। देखिए, आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई? तो कौन से प्रावधान थे? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आरबीआई का? तो मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसके अलावा भी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और TB रविशंकर। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी नेशनलाइज कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई के पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबर्न थे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही जवाब है CD देशमुख। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह में से कौन कौन से चित्र होते हैं? तो ताड़ का वृक्ष होता है और रॉयल बंगाल टाइगर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर नियुक्त कौन करता है? तो गवर्नर नियुक्त प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं, अपने मन से नहीं कर देते। वित्त मंत्री कहता है तो ये करते हैं। शुरुआत में आरबीआई का केंद्र कार्यकाल स्थापित किया गया था, कहाँ किया? शुरुआत में कहाँ था? तो इसका शुरुआत में कोलकाता में था इसका कार्य स्थापित। अब आते हैं अगले सवाल पर। बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मां योजना किस राज्य में शुरू किया गया? इसका सही जवाब है पंजाब सरकार ने इसका शुरू किया। देखिए, पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर कौन है? विजेंद्र पाल सिंह है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते, याद रखिएगा।
पंजाब के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रविशंकर झा। देखिए, पंजाब एक पड़ोसी देश भी जो पाकिस्तान है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। पंजाब का टोटल 3 पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। पंजाब के 13 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है और विधानसभा सीट 117 हैं। पंजाब का राजकीय पशु क्या है आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा काला हिरन यानी ब्लैक बाघ। राजकीय पक्षी पूछा जाए तो बाज, और राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो शीशम। पंजाब को पता है, पंजाब को रोटी का टोकरी भी कहा जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पंजाब को रोटी का टोकरी भी कहा जाता है। अब आते हैं अगले सवाल पर। दिल्ली सरकार के देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? देश के मेंटर प्रोग्राम जो है ना, लॉन्च किया है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। अब आते हैं अगले सवाल पर। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स ए नॉवल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है दोनों ने लिखी। दोनों मतलब डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण, ये दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। अब देखते हैं टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर के बारे में जान लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी। रिग्नेट्स बॉर्न इन यूएसए, ये पुस्तक किसने लिखी? तो बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन ने लिखी। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है अशोक लवासा ने। ओवर ईट पुस्तक किसने लिखी? लोलो जॉन्स। अगले सवाल पर। चाइना रूम पुस्तक किसने लिखी? संजीव सोहता। इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कुणाल बासु ने। अब आते हैं अगले सवाल पर। ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। फिर आते हैं अगले सवाल पर। विदेशी कॉलर आईडी ऐप ट्रू कॉलर, जो ट्रू कॉलर हम लोग यूज करते हैं कभी कभी, मैं तो यूज नहीं करता पर्सनली, फिर भी ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए किस नाम के देसी कॉलर आईडी ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है भारत कॉलर। ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए भारत कॉलर नामक ये ऐप लॉन्च किया गया है। काम वही करेगा पर भारत का बना हुआ है, बस सही है। ट्रू कॉलर कौन सी कंपनी, किस देश की कंपनी? तो स्वीडन देश की कंपनी है। किसानों के लिए खाद्य एवं पोषण अधिनियम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। अब चलिए दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चन को जल्दी से रिवीजन करते हैं। HSB बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नहीं बने हैं? तो इसका सही जवाब है हितेंद्र दवे बने। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब है SP सेथु रमन ने। महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब है इटली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो अजय कुमार। बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किस राज्य ने किया है? तो इसका सही जवाब है पंजाब सरकार ने किया, पंजाब राज्य। दिल्ली सरकार के देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सोनू सूद बने। प्रोग्राम ट्रोजन हॉर्स ए नॉवल इंस्पायर्ड बाय ए ट्रू इवेंट नामक पुस्तक लॉन्च हुई, किसने लिखी है? तो दोनों व्यक्ति ने मिलकर लिखी है, DP सिन्हा और अभिषेक शरण ने। ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। विदेशी कॉलर आईडी ट्रू कॉलर को टक्कर देने के लिए किस ने देसी कॉलर आईडी ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है भारत कॉलर। किसानों के लिए खाद्य एवं पोषण अधिनियम का शुभारंभ किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। अब आते हैं कुछ स्टैटिक जीके पर। देखिए, जब हम लोग नेट में सर्च करते हैं ना तो उसके आगे लिखा रहता है HTTP। तो ये HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये तो सबको जानता है, सुभाष चंद्र बोस। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? इसका सही जवाब है 1940 में। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर।
पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो दोमट मिट्टी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है 8। तो देख लीजिए, मिजोरम से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। कहाँ स्थित है ये जगह? तो देवघर पहाड़ियों में। अंध महाद्वीप किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप को। कागज का आविष्कार विश्व में सबसे पहले किस देश में हुआ? तो चाइना में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर। आपको वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।